नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, राजस्थान ऑनलाइन स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2, उसका पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो आज का अपना टॉपिक है ग्रीस की आजादी। ठीक है, इस पर अपन थोड़ा सा देखेंगे। देखो उस टाइम क्या था, ग्रीस एक छोटा सा राज्य था और ओटोमन है वहाँ का साम्राज्य था, यानी ये इसके अंदर ही आता था। साम्राज्य मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र था, उस ग्रीस उसका एक छोटा सा राज्य था। अब होता क्या है कि जो ओटोमन है वहाँ के लोग हैं वो अलग टाइप के रहते हैं और ग्रीस के वो अलग होते हैं। तो दोनों में क्या है, अनबन होती है और इस कारण से जो ग्रीस के लोग हैं वो स्वतंत्रता चाहते हैं और वो फाइनली आजाद हो जाते हैं। तो इसी को लेके अपने इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ओटोमन शब्द है, तो ओटोमन से तो आपको ओटोमन साम्राज्य याद है। टो है, इससे आपको याद रखना है तुर्की, यानी ओटोमन का दूसरा नाम क्या था, तुर्की। वो ग्रीस का दूसरा नाम था यूनान। ठीक है, मैं ऐसे याद रखना है आपको मुस्लिम धर्म, यानी ओटोमन साम्राज्य के जो लोग थे वो मुस्लिम धर्म के थे, जबकि ग्रीस के है वो ईसाई धर्म के थे। यानी उनका धर्म अलग था, उनका धर्म अलग था, उनकी कल्चर थी वो अलग थी, इसलिए दोनों में अनबन हो गई थी। और न से एक याद रखना आपको एक नाइक, ओ से याद रखना है ओटोमन, टो से आपको रखना तुर्की, मैं से याद रखना मुस्लिम और न से नाइक। नाइक कौन था वहां, एक कवि था, कवि लॉर्ड बायरन। ये क्या है, धन इकट्ठा करता है, इसके लिए 1824 में इसकी बुखार से मृत्यु हो जाती है। तो ये इस आजादी का नायक था। तो ये तो हो गया अपना इंट्रोडक्शन। अब आपको लिखना कैसे है वो देखते हैं। अब देखो कैसे क्या लिखना है, आपको मेन पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट है, ग्रीस देश का दूसरा नाम था यूनान, यानी यूनान और ग्रीस क्या एक ही है। यूनान उसका पुराना नाम था। ग्रीस है वो ओटोमन साम्राज्य का गुलाम था, यानी ओटोमन साम्राज्य ने उस पर कब्जा कर रखा था और वहाँ के जो शासक थे ओटोमन के, वही उसको चलाते थे। ओटोमन साम्राज्य का दूसरा नाम तुर्की था, तुर्की के नाम से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब यूनान ग्रीस एक है और ओटोमन साम्राज्य तुर्की एक है। ठीक है, ओटोमन साम्राज्य में लोग मुस्लिम धर्म के थे, वहाँ के लोग थे ओटोमन साम्राज्य के वो मुस्लिम धर्म के लोग थे, जबकि ग्रीस के लोग ईसाई धर्म के थे। दोनों की अलग संस्कृति व धर्म होने के कारण आपस में बनती नहीं थी। ये हो गया 4 पॉइंट। ग्रीस की आजादी का संघर्ष 1821 में शुरू होता है। अब देखो दोनों में क्या है, दोनों की कल्चर अलग है, दोनों का धर्म अलग है, दोनों के रहने वाले लोगों की जो रहन सहन है वो अलग है, इसलिए दोनों में बनती नहीं है। अब क्या होता है, उसमें जो ग्रीस है वो ओटोमन साम्राज्य से हटना चाहता है और इसकी जो संघर्ष की कहानी है वो 1821 से शुरू होती है। ग्रीस के लोगों का मानना था कि हमारी संस्कृति यूरोप के दूसरे देश जहाँ ईसाई धर्म है उनसे मिलती है। यानी ग्रीस के जो आसपास के दूसरे छोटे छोटे राज्य थे, देश थे, उनमें क्या था, ईसाई धर्म था और उनसे मिलती जुलती थी। तो वो भी उनसे हटके या तो उन्हें मिलना चाहता था या अलग से राष्ट्र बनाने चाहते थे। ईसाई धर्म वाले देशों ने ग्रीस का साथ दिया। अब क्या होता है, तो ईसाई धर्म के लोग थे, उसके आसपास जो दूसरे राष्ट्र थे वो ओटोमन साम्राज्य का साथ न देके ग्रीस का साथ दिया, मुस्लिम साम्राज्य का विरोध किया। ठीक है, अब उनका साथ दिया और मुस्लिमों का, यानी ईसाई धर्म वाले देश थे वो ग्रीस का साथ दिया और ओटोमन साम्राज्य का विरोध किया। अब होता क्या है, 1832 में कुस्तुतुनिया की संधि हुई, मतलब वहाँ के जो ओटोमन साम्राज्य के लोग थे वो परेशान हो गए और एक संधि करते हैं जिसके तहत ग्रीस को एक राष्ट्र घोषित करते हैं और वो वहाँ से चले जाते हैं। ओटोमन साम्राज्य के लोग वहाँ से चले जाते हैं और ग्रीस एक देश आजाद होता है। तो ये 5-7 पॉइंट है, ये आपको लिखना है ग्रीस की आजादी में। ठीक है, देखो क्या क्या लिखना है। देखो ओटोमन साम्राज्य होता है, उसका दूसरा नाम तुर्की होता है, वहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं और वहाँ की जो कल्चर है वो मुस्लिम की होती है। दूसरे तरफ ग्रीस होता है, वो ईसाई धर्म होता है, वहाँ के लोग हैं उनकी जो कल्चर है वो अलग होती है, इसलिए दोनों में अनबन होती है। इसका तरह संघर्ष चालू होता है। 1832 के अंदर कुस्तुतुनिया की संधि होती है जिसके तहत ग्रीस को आज़ाद कर दिया जाता है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक, आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो।